हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य का ये वीडियो नंबर 1 होगा दोस्तों। इससे पहले जेटेट में जो इंडियन पॉलिटी से पूछे जाएंगे दोस्तों, उन सिलेबस को देख लेते हैं फिर से। ये रहे आपके सिलेबस, ठीक है। इसको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं दोस्तों कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, ठीक है। हम लोग कर रहे थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को 2 क्लास में हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हम लोग करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य को, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात कर लिया जाए तो कितने भाग में है? भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में है। और अनुच्छेद, ठीक है, 12 से 35 तक में है। क्लियर? भाग 4 में क्या है दोस्तों? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 0 थी, ठीक है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थी। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यहां भाग 4 की क है, इससे पता चल रहा है दोस्तों कि इसे बाद में जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? तो भाग 4 की क में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, इससे संबंधित सारे फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और यही फैक्ट आपके सामने बार बार रिपीट होंगे दोस्तों, तो सारे फैक्ट इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य को यदि आपसे पूछ लिया जाए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे रूसी संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में है, यानी भाग 4 के क में है, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 51A जोड़ा गया था, ठीक है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों 36 से 51 तक में है, ठीक है। तो 51A जोड़कर मूल कर्तव्य को यहां पर शामिल कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया दोस्तों 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? तब उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, ठीक है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है?
2002 में होता है। इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, ठीक है। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। देखिए इफेक्ट जो है बार बार रिपीट होंगे दोस्तों हर क्वेश्चन में, तो यहीं पर आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? ठीक है, 51 के क, 51 के ख, 50 या 52। तो बता चुका हूं कि मौलिक कर्तव्य का विवरण 51 के क में है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, दिया गया वर्णन है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 के ए में आता है, ठीक है। ये तो सब बता चुका हूं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है, मूल कर्तव्य। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्र शब्द लिया गया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इसे 1976 में जोड़ा गया था, बता चुका हूं। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंत स्थापित किया गया था? तो बता चुका हूं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अंत स्थापित किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग 4 के ए जोड़ा गया था। ए का मतलब है कि इसे बाद में जोड़ा गया था। इस भाग में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 51 ए है। इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जोड़ा गया था और इस संविधान के भाग 4 के ए में मौजूद है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 के ए। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी थी। भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव किसने दिया था? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने ही स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट कर लीजिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे संविधान संशोधन के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, संसद द्वारा विधेयक पारित करके। दोस्तों मौलिक कर्तव्य मैं बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन करके दिया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन के द्वारा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो बता चुका हूं दोस्तों, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0 मौलिक कर्तव्य थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 51 में रखा गया है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? 51A में कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो बता चुका हूं 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है। देखिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है इसे हम डिटेल में जानेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बाद में आएंगे दोस्तों, उसे आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, देखिए पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, देखिए दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। ठीक है, पांचवा है आपका भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ठीक है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह है पांचवा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, छठा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। इसी प्रकार सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां मौलिक कर्तव्य प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। क्लियर? नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में लागू किया गया है।
भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इसमें क्या है, प्रत्येक माता पिता के कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ठीक है, 21A जोड़ा गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है, 21A को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? आप देखे होंगे दोस्तों कि ये जो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य में आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य है। लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये अधिकार की श्रेणी में आता है दोस्तों, ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, देखिए पहला में क्या है, पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए 8वें नंबर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये 8वां मौलिक कर्तव्य। 9वां, सर्वाधिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर है, यह 9वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य है। हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना मौलिक कर्तव्य में है। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में शामिल है। ग्राम पंचायत का गठन नीति निर्देशक तत्व में है, नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व का भाग है। भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़े प्रावधान है। इस भाग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के मौलिक कर्तव्य का ये मेरा पहला वीडियो था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में मौलिक कर्तव्य के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।